आप देख रहे हैं स्टोरीज की दुनिया। एक राजा का विशाल फलों का बगीचा था। उसमें तरह तरह के फल लगे हुए थे और उस बगीचे की देखभाल एक किसान किया करता था। किसान उस बगीचे से तैयार और मीठे फल रोज शाम को राजा के लिए ले जाया करता था। एक दिन किसान ने बगीचे में आकर देखा कि वहां पर नारियल, अमरूद, सेब, अंगूर, बेर सब पके हुए थे। किसान सोचने लगा, आज मैं राजा के लिए कौन से फल लेकर जाऊं? न जाने उसके मन में क्या आया। उसने पेड़ से अंगूर तोड़े और उसने एक टोकरी भर ली और वह राजा के लिए महल की ओर लेकर चल दिया। वह रास्ते भर सोचता रहा, केवल अंगूर ही लिए 2-4 सेब, नारियल, अमरूद ही डाल लेता। अलग अलग फल देखकर राजा कितना खुश हो जाता। सोचते सोचते वह महल के बाहर पहुंच गया। उसने अंगूर से भरा टोकरा राजा के सामने रख दिया और वह थोड़ी ही दूरी पर जाकर बैठ गया। राजा किसी दूसरे ख्यालों में खोया हुआ था और शायद वह किसी बात से बहुत ज्यादा परेशान भी था। राजा अपने ख्यालों में गुम टोकरी में से एक अंगूर निकालकर खाता और एक अंगूर को खींचकर किसान के माथे पर निशाना लगाकर मारता। राजा जब उस अंगूर को किसान के ऊपर फेंककर मारता तो किसान कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। राजा फिर से एक अंगूर निकालकर किसान की तरफ फेंककर जोर से मारता तो किसान फिर से कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। थोड़ी देर बाद राजा अपने मन में सोचने लगा, मैं किसान के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहा हूँ और वह सामने से मुझे क्या उत्तर दे रहा है। राजा ने किसान से पूछा, मैं बार बार तुम पर अंगूर फेंककर मार रहा हूँ और तुम्हें लग भी रहे हैं, फिर भी तुम बार बार कह रहे हो कि ईश्वर कितना ही दयालु है। किसान ने बड़े ही प्रसन्नता से उत्तर दिया, महाराज, बगीचे में नारियल, सेब, अमरूद, बेर यह सब तैयार थी, लेकिन मैं अंगूर लाया। मैंने 100 बार सोचा कि फल कौन से ले जाऊं, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि मुझे यह भान हुआ कि मुझे अंगूर ही ले जाने चाहिए। इसलिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अगर मैं दूसरे फल ले जाता तो आप इसी तरह मुझ में जोर से मारते तो मेरा क्या हाल होता। सच में महाराज, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। तो दोस्तों, यह घटना से हमें यह समझ लेना चाहिए कि कई बार हमारी लाइफ में ऐसी बातें हो जाती हैं जो उस वक्त तो हमें बुरी लगती हैं और वह हमें दर्द भी देती हैं, लेकिन आगे जाकर हमें मालूम पड़ता है कि जो भी हो रहा है वह हमारे अच्छे के लिए ही हुआ था और उस समय हमारे मुंह से निकलता है कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। एक समय की बात है। ढोलकपुर नामक गांव में एक व्यक्ति रहता था और वह पहाड़ों के पास रहता था। वह रोज सुबह उन पहाड़ों पर घूमने जाता और कुछ देर के लिए वहां पर ठहरता और उसके बाद वह वापस घर लौट आता। एक दिन वह रोज की तरह सुबह सुबह जा रहा था, तभी पीछे से उसका बेटा आया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया और वह कहने लगा कि पिताजी, आज मैं भी तुम्हारे साथ पहाड़ों पर जाऊंगा। पिताजी बेटे से कहने लगे, बेटा, तुम पहाड़ों पर नहीं जा सकते। तुम अभी छोटे हो। पहाड़ों का रास्ता बहुत ही छोटा है और वहाँ की चढ़ाई बहुत ज्यादा है। लेकिन बेटा जिद करने लगा। नहीं पिताजी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। बेटे की इस जिद को देखकर उसके पिताजी मान गए और दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिताजी ने बेटे का हाथ कसकर पकड़ लिया और वह धीरे धीरे चढ़ने लगे। रास्ता बहुत ही कठिन था, फिर भी वह चलते रहे।
चलते चलते रास्ते में अचानक बेटे का पैर एक पत्थर से आकर लगा और वह जोर से चिल्लाया। आह! जैसे ही वो चिल्लाया तो वो आवाज उन पहाड़ों में गूंजने लगी। ये देखकर बेटा थोड़ा घबरा गया क्योंकि यह आवाज उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसे लगा कि कोई उसे छुपकर देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। वो फिर से चिल्लाया। कौन हो तुम? जैसे ही वो चिल्लाया, वो आवाज फिर से उन पहाड़ों में गूंजने लगी। वो ये देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और जोर से चिल्लाया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही वो चिल्लाया, वो आवाज फिर से गूंजने लगी। बेटा ये देखकर परेशान हो गया और पिताजी से पूछने लगा। पिताजी, ये कौन है जो मुझे इतना परेशान कर रहा है? कौन है जो मेरा इतना मजाक उड़ा रहा है? पिताजी ये सुनकर थोड़ा मुस्कुराए और ऊपर की तरफ देखकर चिल्लाए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बेटा ये सुनकर हैरान हो गया और सोचने लगा, जो कुछ देर पहले मेरा मजाक उड़ा रहा था, वो पिताजी से कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पिताजी बेटे को देखकर समझ गए और फिर से चिल्लाए। तुम बहुत अच्छे हो। बेटा ये सुनकर खुश हो गया और पिताजी से पूछने लगा। पिताजी, ये क्या हो रहा है? फिर पिताजी ने बेटे को समझाया। बेटा, ये जो आवाज तुम सुन रहे हो, वो किसी और की नहीं, बल्कि तुम्हारी ही आवाज है, जो पहाड़ों में गूंज रही है और तुम ही को वापस से सुनाई दे रही है। जैसा हम किसी के बारे में बोलते हैं, ठीक वैसा ही हमें सुनाई देता है। अगर हम किसी को गुस्से से कुछ बोलेंगे, तो सामने से जो आवाज आएगी, उसमें भी गुस्सा होगा। अगर हम किसी के बारे में अच्छा कहेंगे, तो सामने से जो आवाज आएगी, उसमें प्यार होगा। इसी प्रकार हमारी जिंदगी में भी होता है। अगर हम अपनी जिंदगी के बारे में बुरा सोचेंगे, तो हमारी जिंदगी हमारे लिए बुरी हो जाएगी। अगर हम अपनी जिंदगी के बारे में अच्छा सोचेंगे, तो ये जिंदगी भी हमारे लिए अच्छी हो जाएगी। पिता की यह बात बेटे को समझ आ गई और वो खुशी से आगे बढ़ता गया। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें।